हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ऑन द स्पॉट। हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाइथन पैटर्न प्रिंटिंग सीरीज़ है हमारा। इसमें हम पैटर्न्स देखेंगे कि हम कौन कौन से पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं, उसके क्या लॉजिक हो सकते हैं, हम लॉजिक को कैसे क्रिएट करें, ये सब चीज़ें धीरे धीरे हम सीखेंगे इसमें। तो जैसे हमारा पैटर्न का मतलब क्या हुआ, पैटर्न जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं कि ये एक हमारा एक पैटर्न है जो एक प्रॉपर डिज़ाइन फॉलो कर रहा है। तो हम इस टाइप के पैटर्न्स को प्रिंट करना सीखेंगे और हम सीखेंगे कि ये कैसे इसको प्रिंट करने के लिए हम लॉजिक बिल्ड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पैटर्न से। तो हमारा फर्स्ट पैटर्न जो है ये सिंपल सा ट्रायंगल प्रिंट करना है जो कि हमारा पूरा स्टार्स है, स्टार। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये कैसे प्रिंट हुआ है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो देखेंगे कि अ, एक प्रॉपर लाइन में हमारे 5 लाइन्स हैं। तो इन जनरल हम कोई भी लाइन ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 5 लाइन लेकर अभी चल रहे हैं। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 लाइन्स है जो हमें लूप में लगाना होगा कि हम इसको प्रिंट करें। हम देखेंगे इसको। अभी यहाँ पे समझ लीजिए कि उस समय जब हम बात करें तो आपको समझ में आए कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और हमारा कितना प्रिंट होना चाहिए, ये भी 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। और जब स्क्वायर बन जाएगा तो हम केवल डायगोनल एलिमेंट के साथ ये हाफ ट्रायंगल प्रिंट करना है जो स्टार्स का हो। तो चलिए हम स्टार का प्रिंट करते हैं और देखते हैं लॉजिक क्या होगा, उसके बाद हम इस पे फिर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम केवल प्रिंट करते हैं, अगर हम प्रिंट और केवल स्टार यहाँ प्रिंट कर दें तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा, अरे केवल सिंगल स्टार यहाँ प्रिंट होगा। तो अब अगर हमें 2 स्टार प्रिंट करने हैं तो ऑब्वियसली हमें यहाँ 2 बार प्रिंट लगाना होगा। हम 2 बार प्रिंट लगाएंगे, प्रिंट हम यहाँ कर देते हैं स्टार। ओके। तो देखिए हमारा 2 हुआ और यहाँ पे लाइन हमारा ब्रेक हो चुका है। ठीक है। अब सपोज कि इसके बाद यहाँ पे फिर ट्रायंगल चाहिए। तो अगर यहाँ पे प्रिंट करते हैं स्टार तो ये लाइन ब्रेक होकर प्रिंट हो गया, प्रिंट नहीं हुआ। तो ये कैसे लॉजिक क्रिएट हो रहा है तो ये समझेंगे, क्योंकि अगर हमें 10 लाइन प्रिंट करना हुआ तो हम बार बार तो प्रिंट लिख नहीं सकते, तो इसलिए लूप का यूज़ करना पड़ेगा। तो एग्जांपल देखते हैं। अगर इस प्रिंट से पहले हम लूप लगा देते हैं, लाइक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज, ये फॉर लूप लगाते हैं और इसमें हमें 5 लाइन चलाना है। तो 1 2 5 + 1, क्योंकि हमारा लास्ट वैल्यू लूप में रेंज में नहीं लेता है तो हम इसको 6 लेते हैं। ठीक है, हमें 5 लाइन प्रिंट करने हैं और हम इसको इंडेंटेशन प्रॉपर दे देते हैं और प्रिंट कराते देखते क्या होता है। देखिए क्या हुआ। अब हमारे 5 लाइन्स प्रिंट हो चुके हैं, तो मतलब हमें जो चाहिए था ये प्रिंट हो चुका है हमारा, ये प्रॉपर इतना हमारा प्रिंट हो गया। तो अब देखते हैं, अब सेकेंड लाइन में हमें 2 चाहिए, थर्ड में 3 चाहिए, फोर्थ में 4 चाहिए और फिफ्थ में 5 चाहिए। तो ये कैसे होगा सही, तो इस चीज़ को समझते देखिए। अगर अगर हम आई कंसिडर कर लेते हैं इस रो को पूरे 5, ठीक है, 5 रोज हैं, आई कंसिडर कर लेते हैं। तो हर एक रो में कितने वैल्यू रहेंगे वो हमारा कॉलम डिसाइड करेगा, जो हम जे मान लेते हैं इसको। ठीक। तो अगर फर्स्ट लाइन में है तो स्टार्स कितने प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे, 2 और 1, 1 स्टार प्रिंट हो रहे हैं जब आई की वैल्यू हमारी, यहाँ एक कॉलम बनाते हैं आई एंड जे, ऐसे लेकर चलते हैं और यहाँ नंबर ऑफ स्टार्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टार्स। अगर आई की वैल्यू 1 है तो 1 स्टार, तो यहाँ पे जे बाद में हम देखेंगे। अगर आई की वैल्यू 2 है तो 2 स्टार, आई की वैल्यू 3 है तो 3 स्टार, और आई की वैल्यू 4 है तो 4 स्टार एंड सो ऑन, 5 तो 5 स्टार। हमें ये समझना होगा कि जे को जब हम लूप चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे। तो यहाँ पे हमारा लाइन ब्रेक हो जा रहा है बार बार, और ये दूसरे लाइन में यहाँ पे हमारा 1 स्टार और होना चाहिए था, यहाँ भी 1 स्टार,
लेकिन वैसा तो है नहीं। इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे एक और लूप लगाएंगे। तो हम इसको पहले यहाँ से इरेज करते हैं और इनसाइड लूप लगाएंगे अगेन फॉर जे इन रेंज, जे इन रेंज। अब इसको कितनी बार चलाएंगे, देखिए अगर वन टाइम चलता है तो फर्स्ट स्टार प्रिंट होगा, अगर टू टाइम चलेगा तो टू स्टार प्रिंट होगा। लेकिन हर एक आई के लिए उतना ही स्टार प्रिंट करना है, तो हम इसको आई टाइम्स ही चलाएंगे। जो हमारा आई यहाँ पर होगा वो ये हमारा प्रिंट करेगा। जैसे हम अगर इसको देखें यहाँ से, आई एंड जे, आई की वैल्यू वन लेते हैं तो जे की वैल्यू हमें वन ही लेनी है और एक स्टार प्रिंट कराना है यहाँ पे। अगर आई की वैल्यू टू होती है लूप में तो जे को भी दो बार चलाना होगा और दोनों बार हमें दो स्टार प्रिंट होकर दे। ठीक है, तो ऐसे ही सो ऑन हमें करते जाना है। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे रेंज में लिख दें केवल आई लिख देंगे, मीन्स जे की वैल्यू यहाँ से ले रहा है वन, और यहाँ वन से हम लोग आई प्लस वन पे जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वन पे तो चलेगा नहीं, तो वन और टू तक जाना होगा तो वन टाइम चलेगा केवल। आपको लूप पता होगा। तो अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट स्टार। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम रन करते हैं देखिए ये लाइन बार बार ब्रेक होता जा रहा है, बार बार ब्रेक होता जा रहा है। तो अब हमें क्या चाहिए कि लाइन हमारे हिसाब से एक लाइन में आए। तो यहाँ पे हमें एक टर्म यूज़ करना होगा, एंड। एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स, हम एक स्पेस दे देते हैं। अब इसको प्रिंट कराते देखते हैं, देखिए अब सारे एक लाइन में आ गए, सारे एक लाइन में आ गए। अब सोचिए पहले तो हमें चाहिए था पहले स्टार फिर स्टार और स्टार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हर बार ये तीनों स्टार इस तरह से प्रिंट हुआ है। तो हमें यहाँ पे ब्रेक करना होगा, एक स्पेस यहाँ पे हमें ब्रेक करना होगा। इसको ब्रेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट और एक्स्ट्रा लगाएंगे इस पर्टिकुलर लूप से बाहर, जे के लूप से बाहर। तो जे के बाहर लगाते हैं तो एक प्रिंट लगा देंगे। ये प्रिंट क्या करेगा, केवल लाइन ब्रेक करेगा, एक एज इट इज़ इसमें कुछ नहीं देते हैं तो ये लाइन ब्रेक करेगा। तो देखिए हमारा ये है प्रिंट, हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल। समझिए सिंपल सा था। इसमें केवल हम फोकस करेंगे कि किस टाइप से लाइन हमारा प्रिंट हो रहा है, उसी को फॉलो करते करते हम इसको प्रिंट कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो और अच्छे अच्छे बना सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।